अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं। तो बच्चे जाने लगे स्कूल। आज उनका पहला जो 1 घंटा था दोनों का फ्री था। तो मैं सुबह उठी हूँ तो ये लुकमान फूल लेके आया टोकरी सी। तो वो मैं देख रही थी, और साथ मैंने अपने मियाँ के लिए रखी चाय, क्योंकि उन्होंने लेके जाना बच्चों को, और मुझे ऑर्डर था कि चाय का कप बना देना। तो चाय मैं इनके लिए डालने लगी हूँ। मुझे बड़ा आते हैं 1-2 कमेंट्स कि आप चाय वाले जो मग होते हैं ना, जो बंद होते हैं, वो क्यों नहीं लेती, इन कप में चाय क्यों टैक्सी में लेके जाते हैं। वो उनमें मेरे मियाँ चाय पीते नहीं, वो कहते हैं मुझे स्मेल आने लग जाती है, तो मुझे सिंपल कप में दिया करो। तो खैर, बच्चे भी अब तैयारी शरी शुरू कर दी, जैकेट्स वगैरह पहनने लगे। सवेरे सवेरे इन्नी भज दौड़ होंदी है, समझ नहीं आती बंदा करे तो करे कि मैं। तो आवाज़ें निकाली में ये ले लो, वो ले लो, सारी चीज़ें खुद में पकड़ाती हूँ हाथ में। फिर भी इन्होंने ना इतनी देर कर देनी है। तो अब इनका लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि इनको 45 पे स्कूल होना ही होना है, और 8:15 हो गए घर पे ही। तो यहाँ पे बच्चों को मैं निकालने में मसरूफ़ हूँ कि जल्दी से निकले और जल्दी से जाए। और फ़ान को देखे इन्हें जिप और नक तक बंद करनी है। चल पैरा चुए आप तो तैयार हो के बाहर खड़ी है। आप ये बहुत अच्छी सियाने पुआ। चल पकड़ अपना बैग, हैंडी ले लिया। चलो जी। तो जेल आई हो ठंडी बात है, फैशन तो पूरा करना है। हाँ। मेरे पास ऊपर कुछ है वो ये करता है। अच्छा जी, चलो हाँ चलो जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। चाबी ले ली जी? चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो जी, बहुत ठंड है बाहर। तो मौसम जो है ना, ठंडी हवा चल रही, ठंडी हवा। आज बच्चों का ना स्कूल थोड़ा लेट था, तो इनके पापा कहते मुझे उठा देना, मैं छोड़ आऊँगा, मैं भी काम पे जाना है, इसी बहाने काम पे लग जाऊँगा। बहाने ही लाते रहते हैं, पक्का काम पे लग जाता सच्ची। चले जी, बच्चे चले गए स्कूल। अब करते हैं चाय, पीते हैं हम भी अच्छी सी चाय बना के, नाश्ता करते हैं। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ज़रा लाइट चला लूँ मैं। यहाँ पे ना चावल जो है ना वो बॉयल कर रही हूँ मैं। चावल आज मैंने कहा कड़ी चावल बनाती हूँ। और ये पकोड़े निकाले हैं मैंने, 3-4 अलग रख लिए हैं, बाकी मैंने कड़ी में डाल दी है। ये कड़ी के नक्शा है हैं। कड़ी पका के कड़ी कड़ी हो जाती। तो यहाँ पे मैं चावल बॉयल कर रही हूँ। ये सुबह मैंने आपको दिखाए थे फूल, ये लुकमान लेके आया, इतने प्यारे। और मुझे समझ नहीं आती ए बास्केट जड़ी है ना, कैंज पानी च रखनी है, किसी पतीले च रखा तो फिर ही सही रहेंगे हैं। मुझे समझ नहीं है क्यों लेके आया चिड़िया का गमला। ये देखिए इस तरह के नीचे, तो मैं कहाँ रखूँगा ये फ्रेश रहे। ये कलियाँ लग रही हैं। अब मैं खुशबू नहीं आ रही, बस ये मसला है, यहाँ की खुशबू नहीं आती। तो चले सुबह सुबह पकोड़े खाते हैं। चावल बॉयल कर रही हूँ, साथ में ना मशीन लगाने लगी थी कपड़ों वाली, और साथ में पर इस क्या कहते स्टैंड से उतारे हैं। अंदर जाने हैं, ये मैंने उतार के ना स्टैंड से रखे हैं तय करने के लिए। यहाँ पे कवर है, ये तो मेरा दुपट्टा है, ये मैंने कवर उतारे हैं बेड के। ये वाश करके दरवाज़ों के ऊपर डाले हुए थे, अब इनको तय करके ना बास्केट में डालूँ। और बाहर का वेदर देख लें आप, है मौसम बाहर जान दा है। पत्ते वेलो किन्ने ज़्यादा डिग्गे ने थले। तो ठंड इंतहा दी अज, तो खूब ठंडी हवा चलन दी, खूब वाली ठंडी हवा, मज़ा बड़ा आंदा है। तो खैर स्टैंड इधर से उठाया मैंने, हूँ फिर मैं रख लेना, शाम को रखांगी। मशीन भी चलाई है, शाम को रखूँगी। इतने तो बेचारा फिक्स हो गया। अभी मैं ड्राई यूज़ नहीं कर रही, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी यूज़ करने का। अभी मैं सिर्फ कपड़े धोती हूँ और सूखने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि अब ना माशाल्लाह बड़े हो गए बच्चे। छोटे बच्चे तब थे ना, तब होता था साथ साथ सूखे कपड़े। तो अब सर्दियों में थोड़ा कम भी इस्तेमाल करनगे। हुण बच्चों में होंगे ना, इतनी हमने अपनी पुलियाँ वाश नहीं करनी, ख़राब हो जाती हैं, थोड़े सियाने हो गए ने। चले ये टास्क भी कंप्लीट हुआ। कपड़े जो प्रेस करके, प्रेस नहीं जो ऐसे तय करके, आप ये ना समझे इनको क्यों तय नहीं कि इनके जे ना ऐसे ही होती है घूमी, इतनी मुश्किल होती है इनकी। मैंने अलग दराज रखे हैं, आराम से जाके वहाँ रख दूँगी। ये भी बड़ा एक काम होंदा है, कपड़े ठप्पने बिच रखने, फिर अलमारी में लगाने। खैर ये भी काम हो गया। अब किचन में चलती हूँ जी। यहाँ पे ना मैं कड़ी के बाद बनाने लगी हूँ करेले गोश्त अपने मियाँ के लिए, क्योंकि वो कड़ी जो है ना बच्चे खाएंगे। और यहाँ पे ना मुझे कुछ चीज़ नहीं मिल रही थी कि इसको मैं कहाँ रखूँ, पानी में डाल के इसको मैं इधर रख दिया। मैं कब उठते हैं ना बच्चे तो खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ पे करेले जो है ना वो लेके आए थे 3-4 दिन पहले, मैंने आपके साथ शेयर किया था, मुझे ख़राब ही ना हो जाए।
इनको पका ही लूँ, क्या फ्रीज़ करनी है। देखें कुछ कुछ ख़राब भी हो रहे हैं हाल के वैसे। चलें देखते हैं कौन से सही निकलते हैं कौन से नहीं। तो इनको पकाऊँ, प्रेशर का अच्छा टमाटर डाला है मैंने बड़ा सारा, 3 प्याज डाले, लहसुन डाला है। अब इसके अंदर जाएगा नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा पानी और प्रेशर लगाऊंगी 10 मिनट। क्या करेले इतने सारे निकले हैं वेखन इतने बड़े सन। तो अब इसको मैं कट करके थोड़ा नमक लगा कर रख दूँ, नरम हो जाए ज़रा, कड़वाहट जो ख़त्म हो जाए। तो मैं ना हांडी में थोड़ा कम नमक रखती हूँ क्योंकि मैंने करेलों को नमक लगाना मैं भूल गई हूँ। अब इसको थोड़ा सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। नमक लगा लिया मैंने करेलों को और अच्छी तरह हाथ के साथ मसल के इसका ज़रा पानी जरा निचोड़ना है। फिर इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी और बाद में जाके इसको वॉश करूँगी, सुखाऊँगी, फिर इनको करूँगी मैं फ्राई ताकि आराम से बन जाए। नमक लगा के वॉश करके मैं अपने करेले साइड पे कर लेंगे। अब मैंने ऑयल रखा है, ये पकौड़ों का ऑयल था, इसमें मैं इसको फ्राई करने लगी। मुझे खैर है अपने ऑयल ज़रूर डालना है तो इसको ज़रूर वेस्ट करना है। तो यहाँ प्रेशर मैंने खोल दिया है तो गोश्त तकरीबन गल गया। अब जैसे पानी खुश्क होता है इसको भूनते हैं, उतनी देर में अपने करेले जो है ना वो डालते हैं इसके अंदर फ्राई करने के लिए। मैं थोड़ा सा ना हल्का हल्का ही गर्म होगा तो मैं डाल लूँगी, नहीं तो बहुत छिटे उठ गए। अच्छा जी, दोपहर का टाइम हो गया है तो आज ना मेरे कमरे की एक अलमारी आई हुई है और एक अभी आई नहीं है। 2 हफ्ते का टाइम से और तीसरा भी हफ्ता ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे मैंने अपने मियाँ से पूछ रही थी फ़ोन पे कि SMS नहीं आई उनकी और मुझे लगता है वो वैसे भूल गए हैं। तो खैर वो कह रहे मैं घर रहा हूँ बच्चों को लेके स्कूल से, तो आप खाना जल्दी से बना दो, खाना खा के ना फिर चक्कर लगा के पूछ के आते हैं कि साड़ी अलमारी कितने भाई हो, अलमारी कड्डो 250 पौने 300 और मैं दे के आई हूँ उनको। तो खैर मैंने ना अपने मियाँ के लिए करेले गोश्त बनाया क्योंकि उनको ना कड़ी इतनी पसंद नहीं। कड़ी मैंने बच्चों के लिए बनाई थी और चावल साथ बॉयल किए थे और करेले गोश्त कोई यमी बने थे, इतने मज़े के बने थे ना। मैं अपने आप में शाबाश देने से कि वाह क्या कमाल कर दिया। हालांकि मैंने ना आज बारीक बारीक करेले काटे थे, मोटे नहीं काटे थे क्योंकि वो जितनी मर्ज़ी फ्राई करें ना फिर भी वो कर्च कर्च करते हैं। मैंने बारीक काट के उनको फ्राई किया, मसाले में डाले और क्या क्या बने थे। गर्मी तो है नहीं, गर्मी का मौसम याद आ गया। खैर पोको मार्केट में पहुँच गई। पोको की मैं अंदर वाली जाके आपको कोई विज़न नहीं कराऊंगी, जितनी मैं पोको फिर चुकी हैं। तुम लादा वैसे मेरे नाल थक जाओगे, मैं आप बड़ी थक गई हूँ, मुझे बस ये मेरी चीज़ें दी और मैं घर में बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे आई हैं स्लिप लेके ताकि उनको पूछ लें कि हमारी जो वो एक हिस्सा आ गया और एक हिस्सा नहीं आया क्योंकि उसकी वजह से मेरे काफ़ी काम रुके हुए हैं। वो हिस्सा मेरे घर में आए और मेरा पूरा कंप्लीट जो बेडरूम ना वो हो जाए क्योंकि काफ़ी मेरे बैग अभी खुलने वाले हैं और चीज़ें रखने वाली हैं ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूँ। यहाँ पे मेरे मियाँ कुछ पूछ के आए तो उसकी तफसील मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि नहीं ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਈ अलमारी उस एरिया 'ਚ जा के ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करो, ਇੱਥੇ ਬਹਿ के गल ना करो। तो खैर अब उसी एरिया में जा रही हूँ, उस साइड पे ही जा रही हूँ। तो मैंने कहा सही है, मुझे तो ये था कि इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वही ना कि शुक्र अल्लाह का वो कह रहे हैं कि आपको 1-2 दिन में मैसेज आ जाएगा फिर तुम चुक के तो ले जाए। चलो जी इतने मैनू तो वही इजाज़त, वापस आऊँगी कल। दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।